तुम अपने बचाव के सामान को ले लो। तो पिछली आयत के अंदर अल्लाह ने फरमाया था कि हर वक्त हथियार बंद रहना, हर वक्त हथियार बंद रहना, हथियार किसी सूरत के अंदर नहीं उतारना। नमाज की हालत में भी अगर तुमने होना है मैदान जहाद में, अपने असलिया को बिल्कुल नहीं उतारना। यहाँ पे अल्लाह फरमा रहे हैं, हाँ अगर तुम्हें कोई ऐसी तकलीफ़ है, बारिश है, बीमारी है, तुम्हें कोई जिसकी वजह से बोझ महसूस कर रहे हो, तो तुम कुछ ज़ायद असलहा उतार दो, लेकिन फिर भी अपने बचाव का सामान अपने पास महफूज रखो। समझ आ गई। आगे फरमाया इन्नल्लाह अअद्दा लिल काफिरीना अज़ाबम मुहीना, बेशक अल्लाह ने तैयार किया है वास्ते काफिरों के जलील करने वाला अजाब, जलील करने वाला अजाब। सिर्फ दुनिया के अंदर ही नहीं अल्लाह ताला इनको सज़ा देगा, अल्लाह फरमा रहे हैं आखिरत के अंदर भी मैंने इनके लिए सज़ा बिल्कुल तैयार करके रखी हुई है। समझ आ गई है कि नहीं। अब गौर फरमाएं, पीछे जिहाद का हुक्म है, जिहाद के अंदर तलवार मुसलमानों के हाथ से चलती है, मुसलमानों के हाथ से गर्दन उतरती है। समझ आई है। लेकिन अल्लाह आखिर में फरमा रहे हैं कि बेशक अल्लाह ने तैयार किया है वास्ते काफिरों के दर्दनाक अजाब। अल्लाह फरमाना चाहते हैं कि सिर्फ आखिरत का अजाब इन बदबख्त काफिरों को ना मिले, मैं चाहता हूँ ये काफिर तुम मुसलमानों के हाथ भी दुनिया के अंदर जलील हो, तुम्हारे हाथों में ये ज़िल्लत और रुसवाई की ज़िंदगी गुजारें। लेकिन आज मामला उल्ट हो चुका है, आज काफिर ईसाई यहूदियों के हाथों मुसलमान जलील हो रहे हैं। आज बिल्कुल ये आप गौर कर लें, ये जिहाद के अंदर अल्लाह ताला ने जिहाद की, यहाँ से मालूम होता है कि जिहाद मुसलमान की शान है। याद रखना, जिहाद मुसलमान की शान है। अल्लाह फरमाना चाहते हैं, खुद अंदाज़ा कर लो कि जिहाद जैसी जो अजीम इबादत है, ऐसी अजीम इबादत है जिसके लिए मैंने अपने कानून शरीयत नमाज को भी मैंने बदल दिया तुम्हारे लिए कानून। अल्लाह ने फरमाया ये इस्लाम का पहल, कोई बंदा ऐसे मुसल्ले के ऊपर मस्जिद के अंदर खड़ा होके नमाज के अंदर हरकत करके दिखाए, नमाज रहेगी उसकी, टूट जाएगी उसकी नमाज। एक रुकन के अंदर जानबूझ के कोई बंदा 3 बार खारिज कर लेना, एक रुकन, मिसाल के तौर पे रुकू जो है ये एक रुकन है, रुकू क्या है, किसी बंदे ने खारिज की, एक फिर रखा, 2 फिर रखा, तीसरी बार फिर खारिज कर रहा है, उसकी नमाज फासिद हो जाएगी, टूट जाएगी। समझ आई। वो नमाज को चाहिए वो दोबारा पढ़ेगा। किरात एक रुकन है, सजदा एक रुकन है। समझ आ गई है कि नहीं। तशहुद एक रुकन है पूरा। एक रुकन के अंदर 3 बार अगर किसी ने ऐसे फजूल कोई काम किया, कोई ऐसी हरकत की फजूल खारिज की, उसकी नमाज फासिद हो जाती है। समझ, वो अमले कसीर हो जाता है। लेकिन जिहाद के अंदर अल्लाह ने फरमाया मैंने तुम्हें आमदो रफ्त की इजाज़त दे दी। जिहाद जैसी अजीम इबादत को समझो, अल्लाह ने फरमाया इसको बिल्कुल ना छोड़ना। अगर इसको छोड़ोगे तो तुम्हारी नाकामी तुम्हारे पास आ जाएगी, कामयाबी तुम्हारे पास नहीं आएगी। अल्लाह फरमाना चाहते हैं जिहाद जैसी जो अजीम इबादत है, मैंने अपने कानून शरीयत को, नमाज के कानून को ही बदल के रख दिया। समझ आ जी। लिहाजा जिहाद को बिल्कुल, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिहाद जो है इस्लाम की बुलंद तरीन चोटी है। क्या है इस्लाम की बुलंद? बाज़ उलमा ने फरमाया कलमा तौहीद के बाद इस्लाम के 5 रुकन है, नमाज, रोज़ा, ज़कात, हज और जिहाद 5वां नंबर वो फरमाते हैं। बाज़ उलमा ने ये फरमाया है कि अक़ीदा तौहीद के बाद 5 रुकन है इस्लाम के, नमाज, रोज़ा, ज़कात, हज। कुरान पाक के अंदर 400 से ज़ायद है जिहाद फ़ी सबीलिल्लाह, क़िताल फ़ी सबीलिल्लाह के ऊपर उतरी है। समझ आ गई कि नहीं बात। आगे देखें, फ़ाइज़ा क़ज़य्तुमुस्सलात फ़ज़्कुरुल्लाह क़ियामन व क़ुऊदन व अला जुनूबिकुम, बस जब तुम पूरी कर चुको नमाज, ये आम नमाज से मुतल्लिक़ किया, कोई नमाज हो, सलातुल खौफ हो या सलातुल कसर हो या कोई आम नमाज हो, कोई नमाज हो। फ़ाइज़ा क़ज़य्तुमुस्सलात, बस जब तुम पूरी कर चुको नमाज, अदा कर चुको नमाज, फ़ज़्कुरुल्लाह, बस ज़िक्र करो तुम अल्लाह का, बस ज़िक्र करो तुम किसका? अल्लाह का। और अल्लाह के ज़िक्र के लिए कोई कैद नहीं है। कैसे ज़िक्र करना है? क़ियामन, खड़े खड़े, वक़ुऊदन, बैठे और बैठे बैठे, वाला जुनूबिकुम, और अपनी करवटों के ऊपर। अल्लाह के ज़िक्र के लिए कोई कैद नहीं है। ज़ुबान से जो हम अल्लाह का जिक्र करते हैं, सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर, अस्तगफिरुल्लाह, ये सारा अल्लाह ताला के, अल्लाह की बड़ाई जितनी भी बयान करते हैं हम, ये सारा, इसके लिए कोई कैद नहीं। ये खड़े खड़े करे इंसान, बैठे बैठे करे, लेट कर करे, अपनी करवट के बल। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला ने फरमाया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कोई घड़ी दिन के अंदर ऐसी नहीं गुजरती थी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह का जिक्र ना करते हो। आप हज़रत आयशा ने फरमाया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब भी किसी मजलिस के अंदर जाते थे, मजलिस की इब्तिदा भी अल्लाह के ज़िक्र से करते थे और मजलिस की इंतहा भी अल्लाह के ज़िक्र से करते थे। सुभान अल्लाह। मजलिस की इब्तिदा भी अल्लाह के ज़िक्र से हो रही है और मजलिस की इंतहा भी अल्लाह के ज़िक्र से हो रही है। समझ आ गई। फ़ाइज़त
मअनन्तुम फ़अक़ीमुस्सलाता, आगे फरमाया पस जब के मुतमईन हो वो तुम, फ़अक़ीमुस्सलाता, पस तुम कायम करो नमाज को। गौर से समझिए, मुफस्सिरीन फरमाते हैं ये है सलातुल कसर के मुतल्लिक, ये जो आयत है, इतना जो टुकड़ा आयत का ये सलातुल खौफ के मुतल्लिक है और सलातुल कसर के मुतल्लिक भी है। अल्लाह फरमाना चाहते हैं जब तुम मुतमईन हो जाओ, किससे? अपने खौफ से, समझ, सफ़र से, सफ़र पूरा हो जाए, खौफ दुश्मन का ख़त्म हो जाए, फ़ाक़ीमुस्सलाता, फिर तुमने पूरी नमाज पढ़नी। अल्लाह फरमाना चाहते हैं सफ़र के अंदर नमाज आधी कर दी गई, कमी कर दी गई सफ़र की वजह से, लेकिन अब सफ़र मुकम्मल हो चुका, तुम मुतमईन हो गए। मैदान जहाद में दुश्मन की खौफ की वजह से नमाज के अंदर आमद और रफ्त को जायज़ करार दे दिया, लेकिन अब खौफ क्या हो गया? ख़त्म हो गया। फ़ाइज़त मअनन्तुम, बस जब तुम हो जाओ मुतमईन, फ़ाक़ीमुस्सलाता, फिर तुमने नमाज पूरी उसी तरह अदा करनी है, आम दस्तूर के मुताबिक। जिस तरह नमाज अदा की जाती है ना आम दस्तूर के मुताबिक, उसी तरह तुमने क्या करनी है? नमाज अदा करनी है। अल्लाह आगे फरमाए इन्नस्सलाता कानत अलल मुमिनीना किताबम मौक़ूता, बेशक नमाज है ऊपर मोमिनीन के हुक्म बांधा। क्या है? बेशक नमाज है ऊपर मोमिनीन के हुक्म बांधा हुआ, समझ आई है? वक्त मुकर्ररा, ये एक और तर्जुमा है। दूसरा तर्जुमा हुक्म बांधा हुआ, किताब मौक़ूता, वक़्त मुकर्रर, समझ आ गई? मुकर्रर, हर नमाज के लिए भी अल्लाह ने वक़्त मुकर्रर कर दिया। फ़जर की नमाज का तुलुए फ़जर से लेकर तुलुए शम्स तक, ये फ़जर की नमाज है। फिर उसके बाद ज़ोहर का जो वक़्त है, ये सूरज ढलने, जब ऐन ज़वाल का वक़्त हो जाता है, सूरज ढलने, जब सूरज ढलना शुरू हो जाए, ज़वाल का वक्त ख़त्म हो जाए, फिर क्या हो जाता है? ज़ोहर का वक़्त शुरू हो जाता है। आगे इसकी इंतहा क्या है? असर का वक़्त कब शुरू हो जाता है? बाज़ उलमा यहाँ पे फरमाते हैं कि असर का वक़्त तब शुरू होता है जब हर एक चीज़ का साया एक मिसल हो जाए, एक हर चीज़ का साया एक मिसल हो जाए। लेकिन हमारे नज़दीक जो है वो फरमाते हैं, इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह हनफी हज़रात के नज़दीक, जब असर का वक़्त तब शुरू होता है जब हर एक चीज़ का साया उसकी असली साया दो मिसल हो जाए। ये किस तरह चेक किया जाता है? ज़वाल के वक़्त आपने रख देनी है कोई छड़ी लेके ऐन धूप के अंदर छत के ऊपर, अब जितना साया फ़िलहाल उस छड़ी का है, जितना साया, उस साए के इंतहा पे आपने लगा देना है निशान, समझ आ गई? उस साए के इंतहा पे लगा देना आपने निशान। अच्छा, अब उसके इंतहा से आपने शुरू करना है, देखना शुरू करना है। अब जहाँ तक सूरज ढलता जाएगा, जब उस छड़ी जितना लंबा हो जाएगा, वहाँ निशान से लेकर आगे जितना साया उस छड़ी जितना लंबा हो जाएगा, ये बनेगा एक मिसल। फिर आगे दूसरा मिसल जब बनेगा, उतना ही फिर दूसरे नंबर पे दूसरी छड़ी जितना साया हो जाएगा उस छड़ी जितना, ये होगा दो मिसल। समझो ज़ोहर का वक़्त क्या हो गया? ख़त्म हो गया, और असर का वक़्त क्या हो गया? शुरू हो गया। ये जो एक मिसल साया बताते हैं ये इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह के नज़दीक है, समझ आ गई है? और दो मिसल साया जो है ये इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह के नज़दीक है, समझ आई? मिसाल के तौर पे आजकल जिस तरह अहले हदीस हज़रात असर की नमाज़ पहले पढ़ते हैं, वो भी एक साए के ऊपर ही अमल करते हैं, समझ आएगी? लेकिन हम जो करते हैं वो दो साए के ऊपर अमल करते हैं। खैर, फतवा नहीं लगाना चाहिए किसी पे नमाज होती है नहीं होती, अल्लाह के लिए पढ़ते हैं, नमाज हर किसी की हो जाती है। इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह वो भी हदीस से इस्तेदलाल करते हैं, उनके पास हदीस है सारी। इमाम अबू हनीफ़ा के पास भी हदीस है। ये इख्तलाफ होता है, इस इख्तलाफ को रहमत कहा गया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मेरी उम्मत के जो उलमा का इख्तलाफ है वो रहमत है। क्या है? रहमत है। ये जितने भी चार मसलक हैं इनका जो आपस के अंदर इख्तलाफ है, ये इख्तलाफ रहमत है। क्या है? रहमत। देखो, हर कोई जो अपने मज़हब के ऊपर, अपने मसलक के ऊपर इस्तेदलाल कर रहा है वो हदीस के ऊपर इस्तेदलाल कर रहा है, किसी की कोई मुखालफत नहीं है किसी की। चार इमामों की आपस के अंदर कोई दुश्मनी नहीं थी। इन्होंने जो पूरी ज़िंदगी अल्लाह की दीन की खिदमत की है, मसाइल निकाल निकाल के दिए हैं उम्मत को, आने वाली उम्मत को निकाल के दिए हैं। क्या कोई ज़ाती नाद किसी दूसरे से दुश्मनी थी? या इमाम शाफी की इमाम अबू हनीफ़ा से दुश्मनी, इमाम अबू हनीफ़ा की इमाम अहमद बिन हंबल से दुश्मनी, या एक दूसरे की आपस के अंदर इज़्ज़तें किया करते थे? इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह इमाम अबू हनीफ़ा के मुतल्लिक़ फरमाया करते थे खुद कि अगर ये शख्स, इस शख्स के पास इतना इल्म है कुरान हदीस का, अगर ये शख्स इस लोहे के सतून के ऊपर दावा कर दे कि ये लोहे का सतून सोने का सतून है, ये इस शख्स के ऊपर इतने दलाइल है इसके पास कि दलील से ये बात साबित कर सकता है कि ये वाक़अतन सोने का सतून है। इमाम के पास इतनी। इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह हज़रत इमाम साहब का इतना एहतराम किया करते थे। इमाम शाफी रफ़ाए दैन के कायल थे।
इमाम अबू हनीफा रफ़ा दैन के कायल नहीं थे, लेकिन जब कूफा के अंदर इनकी कब्र पे जाया करते थे, इमाम शाफी अपना मसलक छोड़ दिया करते, रफ़ा दैन ही छोड़ दिया करते थे इनके अदब व एहतराम के अंदर। ये आपस के अंदर लड़े नहीं, इख्तलाफ इन्होंने किया है, यही इख्तलाफ उलमा करें। ये जो आजकल इख्तलाफ है ना, ये डंके की चोट पे बाजू चढ़ा के मिंबरों के ऊपर बैठ के कहते हैं लाओ कड्डो इन्हों मैदान दे विच, मेरे साथ मुनाजरा करे, मुबाला करे, ये करे वो करे। ये रहमत नहीं है, ये फसाद है। ये क्या है? ये फसाद है, ये फ़िरका वारियत है, ये तड़वाए जा रहे हैं उम्मत को आपस के अंदर। ये जोड़ नहीं है, ये आपस के अंदर तड़वाया जा रहा है। समझ आइए कि नहीं? हाँ, इमाम साहब ने जितने भी इस्तदलाल के हदीस हैं यार, देख लो, खुदा की कसम इमाम अबू हनीफा का जो मसलक है, इमाम साहब सबसे पहले अपने मसलक के ऊपर कुरान की सबसे पहले आयत पेश करते हैं। अगर कुरान से ना मिले तो वो हदीस से पेश करते हैं, अगर हदीस से भी ना मिले तो फिर वो सहाबा इकराम की तरफ रुजू करते हैं इमाम साहब। ये इमाम साहब का अपना मसलक है, खुद फरमाते हैं। समझ आइए कि नहीं? हाँ, आगे देखिए जी, वला ताहिनु फिब्तिगाइल कौमी, और ना सुस्ती करो तुम बीज तलब करने कौम काफिर के। अल्लाह इस आयत के अंदर फरमाना चाहते हैं कि नमाज पढ़ो, लेकिन मुशरिकीन के ऊपर हमला करने के अंदर सुस्ती ना करना। नमाज पढ़ो लेकिन मुशरिकीन की तलब में, मुशरिकीन के ऊपर हमला करने के अंदर कभी सुस्ती ना करना। समझ आ गई? वला ताहिनु फिब्तिगाइल कौमी, और ना तुम सुस्ती करो बीच तलाश करने कौम काफिर के। अच्छा, आगे फरमाया इन तकूनु तअलमूना, अगर होते हो तुम दर्द वाले, अगर होते हो तुम दर्द वाले, या दूसरा तर्जमा तअलमून का ज़ख्म वाले, तो फिर क्या हुआ? फ़इन्नहुम यअलमून, पस बेशक वो भी तो दर्द वाले हैं, यानी काफिर भी तो दर्द वाले। अगर तुम्हें जंग के अंदर ज़ख्म पहुँचे हैं तो उनको भी ज़ख्म पहुँचे हैं। समझ आ गई? आगे देखिए, कमा तअलमूना, ऐसे ज़ख्म पहुँचे हैं जैसा कि तुम्हें ज़ख्म पहुँचे हैं। कि अल्लाह फरमा रहे हैं काफिरों को ऐसे ज़ख्म पहुँचे हैं जैसा कि तुम्हें ज़ख्म पहुँचे हैं। समझ आई? ये एक वाक़या की तरफ इशारा है। अल्लाह फरमाना ये चाहते हैं कि ऐ मुसलमानों, जब तुम्हें पता चल गया जिहाद ऐसी अजीम इबादत है जिसकी वजह से नमाज के अंदर भी आमद व रफ्त को जायज़ करार दे दिया गया है, तो खूब समझ लो काफिरों के ताकुब के अंदर तुमने कभी सुस्ती नहीं करनी। हमेशा इनका ताकुब करते रहना, इनके पीछे पड़े रहना, इनको दुबा के रखना है और ख़ुद गालिब होकर रहना है। इनके ताकुब के अंदर तुमने अगर तुमने इनके ताकुब के अंदर तुमने सुस्ती कर दी तो तुम मगलूब हो जाओगे। एक वाक़या की तरफ इशारा है। ग़ज़वा उहद के अंदर जब अबू सुफियान ये चला गया अपना लश्कर लेके भाग के चले गए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ मुजाहिदीन इनके ताकुब में भेजे। उन मुजाहिदीन को ज़ख़म आए हुए थे। मुजाहिदीन ने दर्द की शिकायत की थी, या रसूलल्लाह हम चल नहीं सकते, हमें दर्द पहुँचा है, ज़ख़म पहुँचे। अल्लाह ताला ने ये आयत उतारी थी उस वक्त, क्या हो गया तुम्हें कि अगर तुम्हें ज़ख़म पहुँचे तो फिर उन्हें भी तो ज़ख़म पहुँचे जिस तरह तुम्हें ज़ख़म पहुँचे। ये अल्लाह ताला ने उस वक्त आयत उतारी थी। समझ आई है? अल्लाह फरमाना चाहते हैं जब वो काफिर अपने ज़ख्मों की परवाह नहीं करते फिर भी तुम्हारे ऊपर हमला कर रहे। एक बार चले गए थे ना ग़ज़वा उहद के अंदर, मुसलमानों को फतह मिल चुकी थी, काफिर भाग गए थे, ज़ख़म लग गए, लेकिन फिर दोबारा लौट के आए थे, ज़ख़म खोरदा होने की हालत में फिर दोबारा मुसलमानों के ऊपर हमला किया। अल्लाह फरमाना चाहते हैं जब वो ज़ख़म वाले हो गए फिर तुम्हारे ऊपर हमला करने आए हैं, तो तुम्हें क्या हो गया? तुम अगर ज़ख़म वाले हो गए, तुम क्यों नहीं दोबारा उनके ऊपर हमला करते? और दूसरी बात यह, वो जो ज़ख़म खाते हैं, मुशक्क़तें उठाते हैं, वो शैतान की खातिर उठाते हैं, और तुम तो अल्लाह के दीन को बुलंद करने के लिए ज़ख़म उठा रहे। तुम्हें तो बतरीके औला तुम्हें मुशक्क़त बर्दाश्त करनी चाहिए। समझ आई? तुम तो अल्लाह के दीन को सर बुलंद करने के लिए मुशक्क़तें बर्दाश्त कर रहे हो ना, तुम्हें तो बतरीके औला अल्लाह के रस्ते में मुशक्क़तें बर्दाश्त करनी चाहिए। ये अल्लाह ताला ने सहाबा इकराम को, मुजाहिदीन को, जिहाद वालों को जज्बा बयान किया है जज्बा जिहाद अता फरमाया। समझ आई? आगे फरमाया वतरजून मिनल्लाहि मा ला यरजून, और तुम उम्मीद करते हो अल्लाह से, यानी मुलाकात की, मा ला यरजून, जो कि वो नहीं उम्मीद रखते। मुसलमानों, तुम तो अल्लाह से मुलाकात की उम्मीद रखते हो, तुम तो जन्नत की उम्मीद रखते हो, तुम तो जन्नत की दायमी नेमतों की उम्मीद रखते हो। काफिर कौन सा अल्लाह की रज़ा के लिए लड़ रहे हैं? काफिर कौन सा जन्नत की तरफ देख रहे हैं? काफिर तो शैतान की तरफ देख रहे हैं, वो तो शैतान का लश्कर है, और तुम तो अल्लाह के लश्कर हो, अल्लाह की फौज हो। तुम तो अल्लाह से मुलाकात की उम्मीद रखे हुए हो, हैं? वाला यार, वो तो अल्लाह से मुलाकात की उम्मीद नहीं रखे हुए। समझ आ गई कि नहीं बात? ये अल्लाह ताला मुजाहिदीन को जज्बा जिहाद दिला रहे हैं। समझ आइए कि मैदान जंग के अंदर तुमने कभी सुस्ती नहीं दिखानी, हमेशा दुश्मन का ताक़ुब करते रहना है, हमेशा दुश्मन का ताक़ुब करते रहना है। समझ आइए कि ग़ज़वा उहद के अंदर हज़रत साद बिन अबी वक़ास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु,
ये ग़ज़वा उहद बड़ा अजीब मार्का हुआ है, इसके बड़े वाक़यात हदीस शरीफ के अंदर वारिद हुए हैं। ये फ़ाते ईरान थे हज़रत साद बिन अबी वक़ास, ईरान का इलाका अल्लाह ने इनके हाथ पे फ़तह करवाया था। ग़ज़वा उहद का जब मार्का लड़ने लगे तो ये ख़ुद फरमाते हैं कि हज़रत हमज़ा के भतीजे थे गालिबन हज़रत अब्दुल्ला बिन जहश रज़ी अल्लाह ताला, हम दोनों ने इरादा किया कि ज़रा लश्कर से हट कर एक तरफ हम मुलाकात करते हैं। दोनों ने इरादा क्या किया कि दोनों दुआ करते हैं, हर एक दूसरे की दुआ के ऊपर कहेगा आमीन। हज़रत साद बिन अबी वक़ास फरमाते हैं मैंने दुआ की अल्लाह से पहले, मैंने दुआ फरमाई या अल्लाह उहद के मैदान में मेरा मुकाबला ऐसे दुश्मन के साथ पड़े जो तलवार जनी के जोहर दिखाए और मैं भी तलवार जनी के जोहर दिखाऊं, बिल आखिर मैं उसको कत्ल कर दूं। हज़रत अब्दुल्ला बिन शाहश ने आमीन फरमाया, हज़रत साद बिन अबी वक़ास फरमाते उन्होंने आमीन कहा। हज़रत अब्दुल्ला ने फरमाया तेरी दुआ मुकम्मल हुई, अब मैं दुआ मांग लेगा, तू भी दुआ फरमा, तू भी दुआ आमीन कहना मेरी दुआ के ऊपर। हज़रत अब्दुल्ला ने फरमाया या अल्लाह जब मैं उहद के मैदान के अंदर लड़ूं, मैं दुश्मन के साथ ऐसे दुश्मन के साथ मेरा मुकाबला हो कि वो भी बहादुर हो मैं भी बहादुर हूँ, वो भी तलवार जनी के जोहर दिखाओ मैं भी तलवार जनी के जोहर दिखाऊं, बिल आखिर वो मुझ पे ऐसा वार करे मेरा सर तन से जुदा कर दे, मेरे कान काट दे, मेरी ज़ुबान काट दे, मेरे हाथ काट दे, मेरे पाँव काट दे, मेरी लाश का मुसला बना दे। कल क़यामत के दिन जब अल्लाह के दरबार में हाजिर हूँ तो मेरे टुकड़े हाजिर किए जाए, अल्लाह पूछे मेरे टुकड़ों से बता ये इंजाम किस तरह हुआ, फिर मेरे टुकड़े की हर चीज़ से हर चीज़ से ये आवाज़ है या अल्लाह ये सारे टुकड़े तेरे दीन की बुलंदी के लिए करवाए हैं, सारे टुकड़े तेरे दीन की सर बुलंदी के लिए मैंने करवाए हैं ये सारे। अल्लाहु अकबर। हज़रत साद फरमाते हैं अल्लाह ने ये दुआ कबूल कर ली, अल्लाह ने ये दुआ अब्दुल्ला की क्या कर ली, कबूल कर ली। हमने जब मैदान उहद जब ख़त्म हुआ अपने मुसलमानों की लाशों को इकट्ठा करना शुरू किया, हमने अब्दुल्ला को देखा कि इसके इसी तरह सारे जिस्म के टुकड़े किए गए थे, इसकी दुआ इसी तरह कबूल हुई। ये थे दीन की सरबुलंदी के लिए जो दिन रात एक कर दिया, जिन्होंने एक लम्हा भी खाली नहीं छोड़ा था, एक लम्हा भी खाली नहीं छोड़ा था। समझ आइए। आपने पीछे ये आयत पढ़ी, ये देखें अल्लाह ने फरमाया ये मुजाहिद जो होता है ये अल्लाह का वली होता है। याद रखना क्या होता है, अल्लाह का वली होता है मुजाहिद। अगर मुजाहिद अल्लाह का वली नहीं है, देखो अल्लाह ने मुजाहिद के लिए नमाज का कानून ही बदल दिया मैदान जहाद के अंदर। कोई वली अगर हो भी, अगर नमाज के अंदर वो भी कोई हरकत करे उसकी नमाज टूटेगी या नहीं टूटेगी, लेकिन मुजाहिद मैदान जहाद के अंदर अगर दुश्मन के ऊपर हमला करे तो अल्लाह इसके लिए नमाज का कानून ही बदल देती है। ये अगर दुनिया के अंदर आज अगर मुजाहिदीन वली नहीं है तो दुनिया के अंदर कोई वली नहीं है। ये असल नफ्स के ख़िलाफ़ जिहाद करने वाले ये लोग हैं, असल नफ्स के ख़िलाफ़। आप गौर करें, जब इंसान सलातुल खौफ जिहाद के मैदान में पड़ रहा हो, उसके ऊपर से गोलियां बरस रही हो, बताओ ये नफ्स के ख़िलाफ़ जिहाद कितना हो, बताओ ये नफ्स के। जब दुश्मन के साथ जिहाद करे, दुश्मन की तरफ से रॉकेट लॉन्चर है, ये करीब से भी गुजरे बंदे को जला के मार के राख कर देता है, उसके पाँव के ऊपर करीब आके पड़े और अल्लाह ताला उस पाँव के खराश भी ना दे उस रॉकेट लॉन्चर की वजह से, वहीं पे अल्लाह ताला पानी का चश्मा फूट कर देते हैं। तो बताओ ये नफ्स के ख़िलाफ़ जिहाद, उसके ईमान के अंदर कितना इजाफा हो, कितना इजाफा होगा उसके। ड्रोन हमला अमेरिका करके जाता है अफगानिस्तान में, ये ड्रोन हमला पता किस तरह होता है, 3 सेकंड इसका टारगेट है, 3 सेकंड, और सीधा ये इधर बजता है, इधर आके इधर दिमाग के ऊपर इसका टारगेट हो, 3 सेकंड के अंदर इंसान बच गया, वगरना सीधा टारगेट इधर करे। कैसे इतने वाक़यात। अमेरिका आगे ड्रोन हमला करता था, मुजाहिदीन के ऊपर जमात खड़ी हो, उनके पाँव में आके लगता था वो ड्रोन हमला, अल्लाह वहीं से पानी का चश्मा फूट कर देते थे, वहीं से उनके पाँव का चश्मा फूट जाता। ये अल्लाह की नुसरत की दलील है। कितने ममालिक इकट्ठे होकर अफगानिस्तान के ऊपर पड़ गए, कितने ममालिक इकट्ठे होकर अफगानिस्तान को ख़त्म कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, लेकिन सारे के सारे सोवियत यूनियन आया जलील होकर निकला, रूस आया सुपर पावर बन के जलील होकर निकला, अमेरिका आया जलील होकर निकल गया। ये भी आज ये अल्लाह की नुसरत की दलील है। ये चंद निहत्ते मुजाहिदीन, ये तालिबान, अल्लाह ताला ने फरमाया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल जिहाद माज़िन इला यौमिल क़ियामा, जिहाद क़यामत तक जारी रहेगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मेरी उम्मत की एक जमात क़यामत तक जिहाद करती रहेगी अल्लाह के रास्ते में, और वही जमात हक़ के ऊपर होगी, वही जमात हक़ के ऊपर होगी। याद रखें, जो बंदा चाहता है मैं हक़ वाली जमात के अंदर मिल जाऊँ, वो चाहिए कि इनकी मोहब्बत अपने दिल के अंदर रखे। जो बंदा चाहता है हक़ वाली जमात में शामिल ना हो, वो बंदा बूझ रखेगा, वो बंदा कीना रखेगा, वो बंदा हसद रखेगा। बात समझ में आई है कि नहीं? हाँ, ये अल्लाह की नुसरत की दलील है। खुदा की कसम, उनके पास टैंक नहीं है, उनके पास फिज़ा नहीं है, उनके पास जदीद असलहा। अमेरिका तो बदबख्त कहता है हमारे पास ऐसे ऐसे कैमरे हैं, अगर कोई अफगानिस्तान की सरजमीन पे बैठे अखबार के अंदर खबर पढ़ रहा होगा हम वो भी देख लेते हैं। ये बदबख्त हमले को नहीं देख सकते, हमले को नहीं देख सकते
कि कब किस तरह किस वक्त कभी हमला कर रहे हैं। इतनी गाड़ियां उनकी तबाह करके रख दी, इतना नुकसान करके रख दिया, उनके जहाज़ गिरा दिए, उनके हेलीकॉप्टर, उनके टैंक तबाह कर दिए, उनकी गाड़ियां कबाड़ के मार्केट के अंदर लोहे के भाव बिक रही हैं सारी अमेरिका वालों की, बदनाम करके रख दिया पूरे दुनिया के अंदर। ये तो बदबख्त ये दज्जाली मीडिया ही ऐसी खबरें नहीं बताता, ये दज्जाली मीडिया, ये तो उन्हीं का नुमाइंदा है पूरा, ये आजकल का मीडिया, ये नहीं ऐसी खबरें बताएगा ताकि मुसलमानों के अंदर जज्बा जिहाद ना उजागर हो जाए, मुसलमानों के अंदर जिहाद की जो चिंगारी है फूट ना पड़े। ये हमेशा इसी तरह ये गाफिल रहे ऐसी खबरों से, समझ आइए कि नहीं। देख लो, वगरना क्या है, आज लोग बड़े आराम से उन्हीं को दहशतगर्द कह देते, दहशतगर्द भाई क्या दहशतगर्दी है उनके पास। अमेरिका बदनाम होकर निकल रहा है, शिकस्त खोरदा माफिया मांग रहा है हमारे पास टेबल टॉक, आओ हमारे साथ मुज़ाकरात करो, मुज़ाकरात। अल्लाह ने फिर हक की फतह कर दी, अल्लाह ताला ने आज हक फिर जीत गया आज, और बातिल फिर अल्लाह ताला ने मगलूब करके रख दिया है। देखे जी आगे, वो माएँ पता नहीं किधर चली गई जिनकी कोख से इस्लाम के हीरो जन्म लिया करते थे। वो भी तो माँ थी जिसकी कोख से माज और मुअव्वज़ जैसे छोटे बच्चों ने जन्म लिया था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सबसे बड़ा दुश्मन अबू जहल, जिसको अल्लाह ताला ने कत्ल करवाया था, वो भी तो माएँ थी ना। वो भी तो माएँ थी कि जिसकी कोख से हज़रत सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने जन्म, जिसने किबला अव्वल बैतुल्लाह को आज़ाद करवाया था। वो भी तो माएँ थी कि सुल्तान फातेह को जिसने जन्म दिया था, जिसने ईसाइयों का सबसे बड़ा गिरजा कुस्तुनतुनिया का किला जिसने फतह किया था। पढ़ के देखो सुल्तान मोहम्मद फातेह की तारीख को, खुदा की कसम तुम्हें पता चल। आज तक आपने सुना है कि कश्ती पानी के बगैर चली हो, सुना है? लेकिन सुल्तान मोहम्मद फातेह वो अजीम लीडर इस्लाम का गुजरा है जिसने खुशकी के अंदर कश्तियाँ चलाई थी। खुशकी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़िंदगी के अंदर पेशन गोई की थी। कुस्तुनतुनिया का किला जो अमीर फतह करेगा अल्लाह ताला उसको जन्नत के अंदर भेजेगा। हज़ारों साल तक कुस्तुनतुनिया का किला फतह करने के लिए सहाबा इकराम ने भी इसके ऊपर हमले किए थे। कुस्तुनतुनिया का, ये तुर्की के अंदर, जिसका नाम आज इस्तांबुल है, नया नाम, इसका पुराना नाम हज़ारों साल तक हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सहाबी रसूल है, वो हमला करके, लेकिन मुसलमान नाकाम वापस लौट जाते थे। 1000 साल बाद खिलाफत उस्मानिया के अंदर सुल्तान मोहम्मद बिन फातेह आया। ये जब आया, एक तरफ इसका खुशकी का रास्ता था, असल में बात ये थी इसकी दीवारें बड़ी बड़ी मोटी दीवारें थी। ये इस कुस्तुनतुनिया के किले, मुसलमान आते थे बेचारे वापस चले जाए, हमला करते थे, नाकाम हो गए, फिर वापस चले जाए। सुल्तान मोहम्मद बिन फातेह आया, एक तरफ खुशकी थी, एक तरफ समुंदर पड़ता था। सुल्तान मोहम्मद बिन फातेह आया, एक बार जब इसने हमला किया, ये इसकी फ़ौज भी हट गई थी पीछे, हौसला गिरा दिया। इसकी फ़ौज ने कहा चलो जी वापस, ये नहीं फतह हो। सुल्तान मोहम्मद बिन फातेह ने कहा कि अल्लाह की कसम मेरे पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पेशन गोई की थी कि जो इस किले को फतह करेगा वो जन्नत के अंदर जाएगा। मैं आज इस किले को फतह करे बगैर नहीं जाऊँगा, आज या मेरी लाश जाएगी या मैं इसको किला फतह करूँगा। सुल्तान ने, वो पुराने ज़माने के जहाज़ जब हुआ करते थे ना, वो कश्तियों के अंदर भेड़ बकरियाँ खाने का सामान भी लेके आया करते। सुल्तान ने कहा इस तरह करो, खुद इसके दोनों तरफ हमले करते हैं, एक तरफ नहीं दोनों तरफ। सुल्तान ने कहा जितनी भी भेड़ बकरियां जानवर सबको ज़िबा करो, इसकी सारी चर्बी निकालो, ये खुशकी के रास्ते के ऊपर फैला दो। सुल्तान ने कहा कश्तियों को बाहर निकालो, ये चर्बी के ऊपर से कश्तियां अपनी लेके वो दूसरी तरफ ले जाओ, किले की दूसरी। इसने अपनी रातों रात आधी फौज किले के इस एक तरफ की, किले के दूसरी तरफ दूसरी फौज की, दोनों तरफ से हमला किया। बिलाखिर सुल्तान मोहम्मद 1000 साल के बाद मेरे पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये भी पेशन कोई पूरी हो गई। अल्लाह ने किला जो फतह करवाया कुस्तुनतुनिया, गढ़ था, गढ़ ईसाइयों का, सुल्तान मोहम्मद बिन फातेह के हाथों से फतह करवाया था अल्लाह ने। कहाँ गई वो माएँ, कहाँ गई वो माएँ मोहम्मद बिन कासिम को जन्म देने वाली, 17 साल का, जिसने सिंध का इलाका फतह किया, हिंदुस्तान की सरजमीन को जिसने, कहाँ गई वो? आजकल तो माएँ कहती हैं अपने बच्चों को, बेटा ये ड्रामा देख ले, ये फिल्म देख ले, ये देख, ये गंद देख, ये टीवी देख, ये ले मोबाइल, ये गेम खेल तू, मैं रोटी पका लेती हूँ। माएँ होती थी जिहाद की बातें सुनाया करती, मुजाहिदीन की बातें सुनाया करती थी, जज्बा जिहाद उनके दिलों में उतारा करती। लेकिन आज वो सब कुछ गया, सब कुछ लूट गया। जब से जिहाद छोड़ा हम मगलूब हो गए मुसलमान, समझ आइए आगे। वकान अल्लाहु अलीमन हकीमा, और है अल्लाह पाक जानने वाले और हिकमत वाले। अल्लाह जानता है कि कौन दिल से जिहाद कर रहा है और कौन ऊपर से जिहाद। हिकमत वाले हैं कि तुम्हारे मुताबिक अकामात अल्लाह ताला इसका नुज़ूल करते रहते हैं। जज़ाकल्लाह, सदक़ल्लाह। ये हाज़िरी देते हैं। हाजी अशरफ साहब